हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इंटरजेक्शन के यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमें पता है कि इंटरजेक्शन कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर हमारे सडन इमोशंस इनको एक्सप्रेस कर सके, इनको शो करने का काम कर सके। जैसे कि इमेजिन करो कि आपने ताजमहल पहली बार ही देखा है, आप क्या कहोगे? वाओ। तो यहाँ पे वाओ एक इंटरजेक्शन है। या फिर सोचो कि आप सुबह उठे, आपके डोर के पास किसी ने गार्बेज रख दिया है, आप क्या कहोगे? ईयू। तो यहाँ पे ईयू एक हमारा इंटरजेक्शन ही है। दोस्तों, अगर आपने एक कंपटीशन जीत लिया है तो आप क्या कहोगे? हुर्रा। तो यहाँ पे हुर्रा एक इंटरजेक्शन है। या फिर आपका आज एग्जाम है तो आपके फ्रेंड ने आपको क्या बोला? ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे ऑल द बेस्ट एक इंटरजेक्शन है। ऑल द बेस्ट कोई सेंटेंस नहीं है, वर्ड्स की कलेक्शन है जिसको हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये एक इंटरजेक्शन है। तो दोस्तों, इंटरजेक्शन का काम यही है, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर सडन इमोशन को एक्सप्रेस करना। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस करी, यहाँ पे ये जो इंटरजेक्शन है, इनकी एंड में हमने एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है। हाँ दोस्तों, ये जो मार्क होता है इसको यूज किया जाता है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम एक फीलिंग या फिर इमोशन को शो कर रहे हैं। तो ये इसको यूज करना कंपलसरी होता है। और दोस्तों, साथ में ये जो इंटरजेक्शन है ये किसी सेंटेंस का पार्ट नहीं है। हम अभी आगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें आप ये रियलाइज करोगे कि ये जो इंटरजेक्शन है इसको हम सेंटेंस से पहले या सेंटेंस के बाद हम इसको यूज करते हैं अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए, पर ये एक सेंटेंस को चेंज नहीं करता है और ना ही ये एक सेंटेंस का पार्ट बन सकता है। तो चलिए, हमने ये बात तो समझ ली है, अब हम यूजेस ऑफ इंटरजेक्शन को और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, इनके बहुत ज्यादा वेराइटीज हैं, हम इनको ऐसे क्लासिफाई नहीं कर सकते, परंतु टोटल ब्रॉडली 7 हमारे इमोशंस होते हैं। हम उनमें जो इंटरजेक्शंस यूज की जाती हैं उनको आज लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है हमारा जॉय। जॉय का मतलब होता है खुशी। हम किसी भी चीज को लेकर अगर खुश हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मूड है वो जॉय का है। जॉय के लिए हम हुर्रा, हा हा, वाओ, हम ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी इंटरजेक्शन है। एग्जाम्पल देखिए, हुर्रा, आई हैव वन द मैच। अब यहाँ पे हम खुश हो गए कि यस, मैंने मैच जीत लिया है। तो हुर्रा यहाँ पे हमारी एक इंटरजेक्शन है। इसी तरीके से हा हा, वी मेड यू फूल। तो यहाँ पे हा हा हमारे जॉय को, हमारी खुशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक इंटरजेक्शन है। अब दोस्तों, नेक्स्ट हमारा मूड आता है सॉरो। सॉरो का मतलब होता है कुछ भी दुख। अगर हमें किसी चीज का दुख है तो यानी कि सॉरो, इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं अलास, ओ नो, हाँ, ये सारे सॉरो के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, देखिए, अलास ही इज नो मोर। अब किसी की डेथ हो गई तो हम यहाँ पे अलास इस वर्ड का यूज कर सकते हैं जो कि एक इंटरजेक्शन है। इसी तरीके से ओ नो, वी मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे हमें दुख हुआ कि हमारी ट्रेन मिस हो गई तो हमने ओ नो का यूज किया जो कि एक इंटरजेक्शन है। अब दोस्तों, बहुत बारी हम सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो सरप्राइज हमारा प्लेजेंट भी हो सकता है, थोड़ा बैड भी हो सकता है। अगर बैड होगा तो उसको हम शॉक कहेंगे। तो यानी कि कोई भी चीज जब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और तब हमें कुछ फील होता है, कुछ हमें चीज मिलती है, तो तब उसको सरप्राइज कहा जा सकता है। देखिए, इसके अंदर ओ माय गॉड, व्हाट, ओह, ये कुछ इंटरजेक्शंस हैं। एग्जांपल देखिए, ओ माय गॉड, यू लुक डिफरेंट। अब यहाँ पे ये हमारे लिए एक सरप्राइज है, कोई कुछ अलग कपड़े पहन के आया या फिर कोई बहुत अलग लग रहा है तो हम कह सकते हैं ओ माय गॉड, यू लुक डिफरेंट। तो यहाँ पे ओ माय गॉड एक इंटरजेक्शन ही है। इसी तरीके से व्हाट, यू फेल्ड द एग्जाम। अब यहाँ पे हम शॉक हो गए हैं कि कोई है जिसका एग्जाम फेल हो गया है, उसने एग्जाम फेल कर लिया है। तो यानी कि यहाँ पे व्हाट एक इंटरजेक्शन है जो कि हमारे सडन इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दोस्तों, एक और एक्सप्रेशन देखिए, कॉलिंग। अगर हमें किसी को बुलाना हो तो जैसे देखिए, हेलो, अगर हम किसी को बुला रहे हैं, मैं आपसे मिला, या फिर किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे हेलो, होला, हे, हाय, ये सारे हमारे इंटरजेक्शंस ही हैं। इनको तो दोस्तों हम अपनी डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं। ये सारे इंटरजेक्शन है। एग्जांपल देखिए, हेलो, लिसन टू मी। हम किसी को बुला रहे हैं कि हेलो, मेरी बात सुनो। या फिर हे, हाउ आर यू डूइंग। हम किसी से पूछ रहे हैं कि हे, कैसे हो। तो यानी कि ये सारे दोस्तों हमारे इंटरजेक्शंस हैं। और जैसा कि आपने नोटिस किया, हम हर इंटरजेक्शन के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर रहे हैं और ये इंटरजेक्शन किसी भी सेंटेंस में इंटरफेरेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। देखिए, कोई भी एग्जांपल ले लो। फर्स्ट एग्जांपल था हुर्रा, आई हैव वन द मैच। तो यहाँ पे हुर्रा एक इंटरजेक्शन है जो कि आई हैव वन द मैच एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला रहा है। तो यानी कि आई हैव वन द मैच ये वैसे भी सेंटेंस एग्जिस्ट करेगा,
हमने इसको और एक्सप्रेसिव बनाया एक इंटरजेक्शन को यूज करके, जो कि यहाँ पे थी हो रहा। तो दोस्तों ये तो हमने मेन जो हमारी ये 4 एक्सप्रेशंस हैं इनको स्टडी किया है। अभी 3 और हैं, इनको भी देखते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है अटेंशन। जब हमें किसी को बहुत ही जल्दी अटेंटिव करना होता है तब हम ऐसे एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, जैसे कि देखिए लिसन, लुक, हश। तो यहाँ पे ये तीनों हमारे अटेंशन के कुछ इंटरजेक्शन है। दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए हश द बेबी इज अस्लीप। अब यहाँ पे अगर कोई रूम में एंटर हुआ, बेबी सो रहा है, तो मदर कह सकती है कि हश द बेबी इज अस्लीप। हम उनको अटेंटिव कर रहे हैं कि चुप हो जाओ कि जो बेबी है वो सो रहा है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है लुक आई गॉट अ न्यू फोन। अब यहाँ पे हम किसी को बता रहे हैं कि देखो मैंने एक नया फोन लिया है, तो यहाँ पे लुक भी एक हमारी इंटरजेक्शन ही है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है अप्रूवल। जब किसी ने कुछ अच्छा काम किया या फिर किसी ने कोई आइडिया प्रपोज किया और हम उससे खुश हैं, सहमत हैं, उससे अग्री करते हैं, तो यहाँ पे ऐसी इंटरजेक्शंस का यूज किया जा सकता है, जो कि है वेल डन, ओके, ब्रावो, चीयर्स। तो ये सारी हमारी अप्रूवल इंटरजेक्शन है। एग्जाम्पल देखिए वेल डन, यू डिड ग्रेट। तो यहाँ पे वेल डन एक इंटरजेक्शन है। एक और ब्रावो, यू प्लेड वेल। अब यहाँ पे ब्रावो भी एक इंटरजेक्शन है। दोस्तों अब लास्ट आता है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है जब हम किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि ये एक बुरी चीज है। यहाँ पे देखिए बॉश, शेम ऑन यू। तो यहाँ पे ये हमारे इंटरजेक्शन है जो कि कंटेम्प्ट को शो करते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है शेम ऑन यू, यू स्टोल। अब यहाँ पे अगर किसी ने कोई चोरी करी, हम उसको कह सकते हैं कि शेम ऑन यू। तो यहाँ पे शेम ऑन यू एक इंटरजेक्शन नहीं है। इसी तरीके से बॉश, डोंट से अनदर वर्ड। अब कोई आपको बहुत गलत बोल रहा है तो आप उनको कह सकते हो कि बॉश, डोंट से अनदर वर्ड। तो यहाँ पे बॉश एक इंटरजेक्शन है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने टोटल 7 डिफरेंट एक्सप्रेशंस को स्टडी किया, जिससे कि हमें पता चला कि ये जो इंटरजेक्शन है इनके कैसे अलग अलग एक्सप्रेशंस हो सकते हैं और कौन कौन सी हम अलग इंटरजेक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इंटरजेक्शन के यूजेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से अब स्टडी कर लिया है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है, परंतु हमने अभी तक ये जो नॉलेज गेन की है इसको टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि नोट सेक्शन में जाके जो हमारी एक्सरसाइज है आप उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।